हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार एसएससी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। इस वजह से इस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। पिछले एग्जामों में भी देखा गया कि जो ये रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस वजह से इस बार भी पूछने की बहुत उम्मीद है। इस वजह से ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 20 सेट दिया गया, जो कि 20 में से हम आपको 10 तक का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तैयार किया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, सेट नंबर हम लोग 11 देखने वाले आज है। तो सेट नंबर आज टेस्ट सीरीज नंबर 11 हम लोग कवर करते हैं आज। इसमें जो कवर करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से दिख पाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन आज दिया गया है कि निम्न में से किसने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। यह बताना है आपको कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो अगर आप सभी इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को भी आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे आप सभी को रिवीजन भी होता चलेगा। तो आइए देखते हैं, इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो निम्न में से किसके द्वारा रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। तो यह फारसी भाषा में जो अनुवाद कराया गया था यह अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसे रजनामा के नाम से जाना जाता है। रजनामा का अर्थ क्या होता है। तो रजनामा का अर्थ हो जाता है युद्धों का पुस्तक। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इस वजह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था। तो यह जो हुआ था यह हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना करना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि अगस्त 2023 में जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यह जो नियुक्त जो किए गए वो प्रकाश श्रीवास्तव किए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया एन के सिंह। एन के सिंह कौन है। तो एन के सिंह जो है वर्तमान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वही यहाँ दिए गए ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कौन सा है। तो ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। वही यहाँ दिए गए अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है यह वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है जो है वह पश्चिम बंगाल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सिक्किम राज्य से अंतर्राष्ट्रीय कुल कौन कौन से राज्य देश सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय देश जो सीमा बनाते हैं भूटान बनाते हैं, नेपाल बनाते हैं और चीन बनाते हैं। ये तीन देश जो है सिक्किम से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही सिक्किम को 1975 ईस्वी में 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इसको जरूर याद रखिएगा। सिक्किम को 1975 ईस्वी में 36वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। बताना आपको कि 10 डिग्री जल संधि जो है वह किनसे संबंधित है। तो इनका जो संबंध जो है यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए कि भारत के स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह
कहाँ पर स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है? तो यह जो स्थित जो है बांग्लादेश के निकट स्थित है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में यह पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आप लोग कमेंट करते हुए भी चलिए ताकि इससे आप लोगों को सीरियसनेस बना रहे। यह जो वैकेंसी आई है बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, लगभग 12,000 प्लस वैकेंसी आई है। इसमें आप लोगों को कोशिश करना है कि एक सीट अपना पक्का कर लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार एसएससी के द्वारा बहुत कम निकाली जाती है। तो आप लोग सीरियस होकर इसको तैयारी कीजिए। और आगे देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बताना आपको कि प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो भारत में कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था वो केरल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन था? बताना आपको कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? तो यह जो था वो परम 8000 था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो था परम सिद्धि था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताना है आपको। इसमें कमेंट में आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? यह पहले भारतीय व्यक्ति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें कब दिया गया था? तो इन्हें यह पुरस्कार जो है 1954 में दिया गया था। जो कि इनके साथ और किन्हें दिया गया था? तो यह 1954 में कुल 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। जो कि यह किनको किनको दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी को और चंद्रशेखर वेंकट रमण को दिया गया था। ये 3 व्यक्ति को भारत रत्न 1954 में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि अब तक कितने विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया? तो अब तक यह विदेशी नागरिक जो है कुल 2 व्यक्ति हैं। जो कि वो कौन कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि इन्हें 1987 में दिया गया था। वही नेल्सन मंडेला, जो कि इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताना आपको कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है यह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1917 में किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है? इसमें बताना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन सा द्वीप करता है? तो यह जो करता है वो पुलिकट झील है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? बताना आपको कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होता है? तो पिच की लंबाई जो होता है 20.12 मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ था? तो क्रिकेट की शुरुआत जो है 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मानी जाती है। वही टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में, क्रिकेट के एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है कि जीआई टैग जो उत्पादों के संबंध में दिया जाता है इसमें कौन सा इसमें गलत है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया काजू गोवा, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। अगला दिया गया केसर जम्मू कश्मीर, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया बकथान फल, जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि ये बकथान फल जो है यह जम्मू कश्मीर ना होकर यह लद्दाख का एक महत्वपूर्ण फसल है जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है लद्दाख में। तो यह जम्मू कश्मीर गलत है। तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, नवंबर 2023 में किस देश में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है? यह जो बंद करने की जो घोषणा किया गया है यह अफगानिस्तान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते चलिएगा ताकि आप लोगों को जो याद है वो रिपीट हो, आप लोगों को रिवीजन होता चले। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेदिक ज्ञान नौपुण्य पहल AGNI की शुरुआत किया है? तो यह जो शुरुआत जो किया गया है यह आयुष मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर जो है जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। इसमें आपको बताना है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए कि टीम कौन सी है जो टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही थी। यह जो विफल जो टीम रही थी वेस्ट इंडीज रही थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है करंट से रिलेटेड कि 2023 वनडे विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था। यह जो किया गया था वो भारत में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगला वनडे विश्व कप कब होने वाला है, तो यह जो होने वाला है 2027 में, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब किया गया था। तो यह जो किया गया था वह हो जाएगा 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे सलीमुल्लाह खां थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 33 नंबर दिया गया, सिंधु घाटी के सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था। यह जो कराया गया था शेर शाह सूरी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। बताना आपको कि तानसेन जो है जो कि प्रसिद्ध एक संगीतज्ञ थे, उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो इनका मकबरा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो थे वह तानसेन अकबर के नौरत्न में से एक थे। जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो था वो वहीं ग्वालियर में ही हुआ था, वहीं पे इनका मकबरा भी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है। बताना आपको कि सुद्रेश्वर महोत्सव जो है भारत का किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है केरल राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया मणिपुर के संगोल कंगजोई खेल को इस खेल के प्रति उत्साहित लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूल किया गया है। इसमें बताना है कि संगोल कंगजेई खेल जो है यह मणिपुर के किस खेल के प्रति उत्साहित लोगों द्वारा दुनिया भर में यह अनुकूल माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह जो हो जाएगा पोलो। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही पोलो खेल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक खेलते हुए गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिया गया माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो डेल्टा जो है वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो डेल्टा है इसे 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मान लीजिए कि अमेरिका डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर डॉलर 1 से 55 रुपया है, और यदि यह विनिमय दर बढ़कर 1 से डॉलर 1 का 60 रुपया हो जाती है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का हुआ है। तो इसमें भारतीय रुपये का जो प्रभाव जो हो जाएगा वो अवमूल्यन होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। बताना आपको कि कौन से पंचवर्षीय योजना था जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था। तो यह जो था 1974 से 1979 तक यह पंचवर्षीय योजना चला था। जो कि इस योजना के दौरान ही 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो यह 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है। बताना आपको कि सुलभ मुद्रा जो थी उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है ब्याज की कम दर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ब्याज की कम दर जो होता है वो सुलभ मुद्रा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। इसमें बताना है आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन थे जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं जुड़े थे। तो पहला देखिए फिरोज शाह मेहता जो कि जुड़े हुए थे।
हैं अगला दादा भाई नौरोजी जो कि ये भी जुड़े हुए थे, तथा अगला देख गोपाल कृष्ण गोखले जो कि ये भी जुड़े हुए थे, तथा अगला देख लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वह उग्रवादियों से नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। या उदारवादियों से नहीं जुड़े हुए थे, जो कि लाला लाजपत जो थे इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहा जाता है। जो कि इनकी मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में गंभीर चोट लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। बताना आपको कि जतिन दास जो थे वो उन्हें किस आरोप में बंदी बनाया गया था, तो यह जो बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1929 के दौरान कैदियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया गया था। जो कि इसी में जतिन दास का यह 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। यहाँ जो घटना दिया गया उसको बताना है कि इसको क्रम से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन। जो कि कराची अधिवेशन जो हुआ था यह 1931 में हुआ था। वही राजगुरु की फांसी, राजगुरु की फांसी जो दिया गया था यह 23 मार्च 1931 को दिया गया था। वही गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम जो हो जाएगा सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को, तो यह 3 हो जाएगा। उसके बाद यह जो था राजगुरु को फांसी यह जो दिया गया था 23 मार्च 1931 को, तो यह 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर जो है यह कराची का अधिवेशन जो था 1931 में किया गया था, यह जो दिसंबर के लगभग किया गया था, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तारी हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गया था तो इस आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था। तो यह जो किए थे वह अब्बास तैयब जी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह इनको गिरफ्तारी कब किया गया था, तो गांधी जी को गिरफ्तारी जो 5 मई 1930 को किया गया था। जो कि इन्हें गिरफ्तार करके यह यरवदा जेल में रखा गया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है। इसमें बताना कि इसमें कौन सा बगान है जो कि फसल की श्रेणी में आता है, तो इसमें फसल की श्रेणी में जो आने वाला जो है कॉफी है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहां से लिया गया। बताना आपको कि भारत की सरकार का अर्ध संघीय रूप जो है वह किसके संविधान से लिया गया है, तो यह जो लिया गया वो कनाडा के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। वही यहाँ देगा आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही यहाँ देगा ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है इससे संसदात्मक शासन प्रणाली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। यह जो लिया गया वह हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, तो यह जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन सा कथन सही दिया गया। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला जो कथन दिया गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। जो कि ये भी दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें बताना कि कौन सा सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो आंसर जो जगह वो सी में दिया गया 1 2 3, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया नेपाल का आधिकारिक भाषा क्या है, बताना आपको कि आधिकारिक भाषा जो है नेपाल का क्या है। या नेपाल का आधिकारिक भाषा जो है नेपाली है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नेपाल के संसद का नाम क्या है, तो नेपाल का संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत है। वही नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, बताना आपको कि बर्मा पहले भारत का अंग था, जो कि इसे भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था 1935 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि उसी को बर्मा का अधिनियम 1935 कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, बताना आपको कि कागजी मुद्रा जो है पहली बार किस देश में जारी किया गया था। तो यह जो देश जो था वह चीन था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है, बताना आपको कि अशोक के द्वारा जो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है यह किस लिपि में है, तो यह जो है वह खरोष्टी लिपि में है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख जो है वो गंधार से प्राप्त हुए हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोक द्वारा शिलालेख जो है कुल कितने भाषा में लिखा गया था। तो यह जो था कुल 4 भाषाओं में मिला हुआ है, जो कि कौन कौन से भाषा में, तो खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक लिपि में और अरमाइक लिपि में है। जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख मिला है जो वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया संविधान का 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। बताना आपको कि संविधान की 11वीं अनुसूची में जो संबंधित पंचायत जो है, पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची है, उसमें कुल कितने विषय को शामिल किया गया है। तो इसमें जो शामिल जो किया गया कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 द्वारा, याद रखिएगा कब जोड़ा गया था, तो 1992 द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था। जो कि 12वीं अनुसूची जो है नगरपालिका से संबंधित है, जो कि नगरपालिका में कुल कितने विषय है, तो नगरपालिका में कुल 18 विषय को शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। बताना आपको कि पंचायती राज का सुझाव जो है, जो कि ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, इसका किस नेता ने सुझाव दिया था। यह जो सुझाव जो दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं। बताना आपको ग्राम पंचायत की जो संरचना होता है उसमें कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो पहला देखें निर्वाचित मुखिया जो कि शामिल होते हैं। अगला दिया गया प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधि करते हैं, जो कि यह जो होते हैं शामिल होते हैं। तथा अगला देगा पंचायत सेवक, जो कि पंचायत सेवक जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें केवल 1 और 2 शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से। बताना आपको कि नगरपालिका से क्या अभिप्राय है, जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है। तो इसकी चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 243 त से य 6 तक किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड एक हम वीडियो बना के अपने चैनल पे डाले हुए हैं, उससे आपको पूरा अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। एक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो पूरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि आपको अनुच्छेद से संबंधित वीडियो बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। यहाँ जो योजना दिया गया और कार्यक्रम दिया गया उसका मेल जो मिलान करना है, तो इधर दिया गया पंचवर्षीय योजना दिया गया और इधर कार्यक्रम दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं। दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह जो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम से था, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था तीव्र औद्योगिकीकरण से था, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो आधारभूत उद्योग का प्रसार करना है, तो यह जो है 3 दिया गया है। तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वह स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता से संबंधित है, तो यह 5 हो जाएगा। तथा अगला देखो पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना जो है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका
सही मिलान जो जगह 2, 1, 3, 5, 4 जो किस में दिया गया है, तो 2, 1, 3, 5, 4 जो दिया गया है वो डी में दिया गया है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है। यह जो आमंत्रित जो किया गया वह 60.72%। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो यह जो शामिल बताना है आपको कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसमें विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो यह जो किया गया 5 प्रकार के। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो यह जो है 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। यह जो कहलाता है वह स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असमान शब्द का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है हास्यपूर्ण, अगला देगा मजाकिया तथा अगला देगा मस्खरा तथा अगला देगा प्रशंसित्र। तो इसमें जो अलग जो दिया गया है मस्खरा दिया गया है। मस्खरा का अर्थ जो होता है किसी दूसरे लोगों का मकबरा उड़ाना या मजाक उड़ाना। तो यहाँ जो दिया गया बाकी का हंसी मजाक होता है। तो इसमें अलग जो हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे भी जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर जो दिया गया कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताना आपको कि हिंदू कुश पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वह तिरिच मीर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह तिरिच मीर चोटी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। बताना आपको कि भारतीय संविधान के विषय में यहाँ जो कथन दिया गया है वो किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं कथन क्या दिया गया। तो दिया गया कि भारतीय संविधान अधिकतर कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह जो कथन जो दिया गया था वह केसी व्हीलर द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा विशाल लिखित संविधान है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है वह गाय से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बताना आपको कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह जो कार्य जो करता है वो बृहस्पति ग्रह। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। सबसे तेज गति से ये चक्र लगाता है, इस वजह से ये वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। बताना आपकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है विश्व की कौन सी है। यह जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। यह जो कहलाता है यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। स्थिरीकरण कार्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। कमेंट में आप लोग इसका जरूर आंसर बताइए कि वह कौन बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो यह जो बताता है इसका जो आंसर जो जाएगा आधुनिक आवधिक नियम। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं। बताना आपको गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु जो होता है नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह हो जाएगा एसेंट्रिक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि वायुदाब को मापने वाले यंत्र कहलाते हैं। बताना आपको कि वायुदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है बैरोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो एक मानिक की ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षैतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो यह जो ऊर्जा में वृद्धि जो हो जाएगा इसका 300%, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि जेड जेड बटा में जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, तो यह जो लिंग निर्धारण जो देखा जाता है यह मोर में देखा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? बताना है इसमें, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन सा माध्यम है जिससे ध्वनि नहीं जा सकती है। तो यह जो नहीं जो जा सकती है वह निर्वात में नहीं जा सकती है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि कैसा तरंग होता है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यक होती है। तो ये निर्वात में यह ध्वनि जो होता है वह गमन नहीं कर सकता है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया विकल्पों में उल्लिखित तत्व में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? बताना इसमें कि सार्वभौमिक नियम के द्वारा इसमें से कौन सा समझाया नहीं गया है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला देख, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, जो कि यही जो है यह नहीं समझाया गया, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े हो रहते हैं, जो कि एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? बताना है आपको कि जो प्रोटीन जो होते हैं प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड के एमिनो अम्ल के दो निर्धारित क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, जो कि एमिनो अम्ल की यह क्रम क्या कहलाता है? तो यह जो क्रम जो कहलाता है प्रोटीनों का प्राथमिक संरचना है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, वही प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार की एमिनो अम्ल पाया जाता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिया गया कि भट्टिया जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताना आपको कि भट्टी इत्यादि इस सब जैसे अपेक्षित उच्च तापमान मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उससे किस नाम से जाना जाता है? यह जो जगह पायरोमीटर कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर दिया गया कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। इसमें बताना है कि जो बोर के मॉडल की सीमा जो नहीं है उसकी चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखो, वो हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा है, जो कि यह है। अगला देखो, वह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाया, जो कि ये भी है। तथा अगला एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, जो कि ये जो दिया गया है गलत दिया गया, तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगी सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो यह जो संबंध जो खोजा गया था यह गीगर और नटल द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जी कि यह कब खोजा गया था? तो 1911 में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? इसमें बताना है कि थोरियम का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो इसमें थोरियम का अयस्क जो हो जाएगा मोनोजाइट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, जो कि थोरियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है परमाणु भट्ठी में किया जाता है। जो कि थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 90 होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि थोरियम का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार जो होता है 232 होता है। वही थोरियम का संकेतक क्या होता है? तो इसका संकेतक जो होता है TH होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताना आपको कि जो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर जो करता है वस्तु के द्रव्यमान पे करता है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बताना आपको कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यह जो किया जा सकता है अल्फा पार्टिकल को, यहाँ जो दिया गया है इसको संतुलित करने के लिए अल्फा पार्टिकल को किया जा सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। बताना आपको कोलाइडी कणों के अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह जो कहलाता है वो स्कंदन कहलाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है
वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। बताना आपको कि वोल्ट मीटर कैसा यंत्र होता है जो कि किसकी उपस्थिति को पता लगा सकता है। तो यह जो लगा सकता है वो विभवांतर को, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। विभवांतर की उपस्थिति को पता लगा सकता है जो कि वोल्ट मीटर जो होता है उच्च प्रतिरोधक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है। वही वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। बताना आपको कि एचआईवी का इलाज नहीं कराने पे क्या हो सकता है। तो इसके नहीं इलाज कराने पे एड्स हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। बताना वो किसी वस्तु का संवेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर जो करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। जो कि संवेग कैसी राशि होती है, तो संवेग एक सदिश राशि होती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दंत क्षय का क्या अर्थ होता है। बताना आपको कि दंत क्षय का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दांतों का सड़ना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं, यह जो हो जाएगा उन्हें आहार जाल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अल्फा बीटा और गामा किरणें का वेग का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गामा बीटा और अल्फा का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया टेलीविजन संकेतक टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति को प्रास है। तो यह जो प्रास जो है यह 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि डैश का एक सही सूचित प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो यह जो हो जाएगा वह कंट्रोल पैनल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशेषण अभिक्रिया है। इसमें बताना कि अवशेषण अभिक्रिया कौन सी होती है। तो इसका जो सही क्रम जो दिया गया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जो यह रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।